बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कुरान पाक में आयत मुबारका है, इरशाद बारी ताला होता है इन्नमस्सदाक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। ये सूरह तौबा की आयत मुबारका है कि बेशक सदाकात यानी कि ज़कात महज गरीबों और मुहताजों और मस्कीनों के लिए और उन पर मुकर्रर किए गए वसूली के लिए मुकर्रर किए गए कारकुनों और ऐसे लोगों के लिए है जिनके दिल में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद हो। मज़ीद ये कि इंसानी गर्दनों को गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद कराने के लिए, कर्जदारों के कर्ज उतारने के लिए और मुसाफिरों के लिए ज़कात का अदा किया जाना फ़र्ज़ है और ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़र्ज़ किया गया है। और बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ी हिकमत वाला है। ये आयत मुबारका ज़कात फितराना लोगों को देने के लिए फ़र्ज़ की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका ज़िक्र कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। फिर वो आयत मुबारका है कि जिसके बारे में जो लोग ज़कात देते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फिर कौन सी आयत मुबारका नाज़िल फरमाई है, वो ये है खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल्लाहुम वल्लाहु समीउन अलीम। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि आप इनके अमवाल में से सदका ज़कात वसूल कीजिए ताकि आप इस सदके के बायस इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दें और इन्हें ईमानो माल वाली पकीज़गी वाली ज़िंदगी और बरकत बख्श दें और इनके हक में दुआ फरमाइए। बेशक आपकी दुआ इनके लिए बाइसे तस्कीन है और बेशक अल्लाह तबारक व तआला खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारका उन लोगों के बारे में नाज़िल फरमाई है जो सदका ज़कात अदा करते हैं कि जब ज़कात सदका अदा किया जाता है तो उसके बायस अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बेहतर ज़िंदगी, मालो आफियत वाली ज़िंदगी और बरकत वाली ज़िंदगी उन्हें बख्श देते हैं। और इस सदके के बायस उनके लिए दुआ करते हैं कि उनको तस्कीन बख्शी जाए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। ये आयत मुबारका ज़कात के फ़र्ज़ किए जाने पर अदा की गई हैं। फिर हदीस मुबारका इसके बारे में हदीस मुबारका है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फितराने की ज़कात फ़र्ज़ फरमाई है
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराने की ज़कात फ़र्ज फरमाई है कि 1 सा खजूरें या 1 सा जो हर गुलाम और आज़ाद मर्द, हर और औरत, छोटे और बड़े मुसलमान की तरफ से, और हुक्म फरमाया कि ऐसे इसे लोगों के नमाज ईद के अदा करने से पहले अदा कर दिया जाए। ये हदीस मुबारका है कि लोग जब ईद की नमाज पढ़ने से पहले ये ज़कात है, फितराना है, अदा कर दिया जाए। क्योंकि इसलिए कि कुछ लोग ऐसे मजबूर होते हैं, अगर उनको ये पहले दिया जाएगा तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकेंगे, अपने लिए कपड़े ले सकेंगे। उनके पास जो ज़रूरत की चीज़ नहीं होगी वो इन पैसों के ज़रिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकेंगे। तो ये आयत मुबारका में भी है और हदीस मुबारका में भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ज़कात जो लोग अदा कर देते हैं तो उस ज़कात के बायस, फितराने के बायस अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सुकून की और बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमा देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम पे जो भी फ़र्ज़ किए गए हैं हम उसे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी हदायत और तौफीक अता फरमाए कि हम अपने फ़राइज़ को पूरे तरीके के साथ अंजाम दे सकें। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जज़ाकिल्लाहु खैरा।